हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो पहले हेडफोन्स लगा लें और आंख बंद करके एक जगह बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने। देखने से ज़्यादा इसको सुनने पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है यदि आपने इसमें बताए गए बातों का पालन किया तो। दोस्तों, हम सब के खासकर कि आज के यूथ को बहुत ही तरह की परेशानियां सामने आती हैं, या यूँ कहें कि हम खुद ही लाते हैं सामने, और हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यार हर बार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती रहती हैं। जब हम कुछ करते हैं और वो होता नहीं है, ये सोचने के बजाय कि इसमें क्या कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए, उसके जगह पे हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि ये शायद हमसे होगा ही नहीं, या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अगर ये सब विचार आपके मन में भी आते हैं तो ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आ जाए, और अगर हाँ, आपको ये वीडियो में बताई गई चीज़ें अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना विचार ज़रूर साझा करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि हमारे लाइफ में, हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है, खास करके उस चीज़ में जो हम एकदम डिस्परेटली पाना चाहते हैं, जिस पर हमारा मतलब दिल दिमाग बहुत ही ज़्यादा, जो हमें पसंद, जो जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अक्सर वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब परेशान करती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमसे मेहनत मांगती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमसे संघर्ष मांगती हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? ऐसा क्या है कि जो हम करें और वो हमारी मनपसंद चीज़ें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, या फिर जो भी हमने अपने जीवन में पाने की लालसा बना के रखी हुई है, वो हमें मिल जाए। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही, अगर सोचो तो सोचने के लिए दुनिया पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें अपने लाइफ में डेली बेसिस पे करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो चीज़ें मतलब तुरंत मिल तो नहीं जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक रास्ता बनता चला जाएगा। आप कितने भी लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, या जो अपने मतलब लाइफ में मोटिवेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनसे अगर आप कुछ चीज़ें पूछेंगे कि हमें लाइफ में कैसे सफल होना है, या हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसे कैसे हम रोकें, या फिर हम कैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तो उनका जो मेन चीज़ें रहती है ना, उनके सारे बातों का अगर आप निष्कर्ष निकालोगे तो सिर्फ 2-3 चीज़ें पे रह जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं, 2-3 चीज़ वो बताएंगे आपको, और वो 2-3 चीज़ जो होती है ना भाई, वो वही मेन पॉइंट होती है, और उसी से सारा गेम उसी पे डिपेंड करता है, और सारी चीज़ें जो होती है ना वही रहती हैं। और मेरे हिसाब से वो जो 3 चीज़ें हैं ना, वो 3 चीज़ें ये हैं। पहला तो निरंतर प्रयास। जी हाँ दोस्तों, निरंतर प्रयास। दूसरा, प्रॉपर स्ट्रेटजी। कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए, और एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं अपन जो होता है निरंतर प्रयास। देखो भाई, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो कि ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, तो अगर आपको खाना खाना है तो सिर्फ आप सोच रहे हो कि मेरे को भूख लगी, मैं कुछ खा लूँ, तो आप सिर्फ सोच रहे हो और खा नहीं रहे हो, तो भूख लगी ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो उसी प्रकार आपकी चाहत भी, अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हो लेकिन उसके लिए मेहनत या उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाना को निकालना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा, फिर उसको खाने के बाद जो आपको आनंद आएगा, जो आपको नींद आएगी, जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। उसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, कोई चीज़ पाना चाहते हो, कोई लक्ष्य अचीव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और वो चीज़ करते करते जब आप उस मंजिल को पा जाओगे ना, जब वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, उसके बाद फिर जो आपको सुकून आएगा वो अत्यंत सुखमय होगा। तो ये चीज़ पहली क्या हो गई? निरंतर प्रयास। और दूसरा है प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब जैसे ठीक है, आपको भूख लगी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको बनाना क्या है, क्या खाने का मन, जो चीज़ खाने का मन है उसके लिए कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कुछ तो विधि होती है ना, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो इसीलिए कोई भी लक्ष्य पाने से पहले कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पहले रिसर्च करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कैसे किया जाए, कैसे करूँ कि ये चीज़ जल्दी हो जाए और स्मार्ट तरीके से हो जाए। उसी को बोलते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिसके नक्शे कदम पे आपको चल के वो गोल हासिल करना है। और तीसरी है कंसिस्टेंसी। अब जैसे समझ लो आपने कोई भी चीज़ पाने का निर्णय ले लिया है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एक दिन मेहनत कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, तीसरे दिन शांत, चौथे दिन शांत, 5वें दिन शांत, फिर 6वें दिन कर रहे हो, तो वो जो गैप है ना, वो आपको दिन में नहीं महीनों सालों के लिए पीछे लेके जाएगा। हो सकता है कि एक टाइम आए ऐसा कि जो पाने का समय है ना वो निकल जाए, वो आपके हाथ से निकल जाए और फिर आप फेल कर जाओ, आपको वो चीज़ें मिले ना। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़, आप जो भी करो 2 ही घंटे करो, लेकिन ज़रूर करो, ज़रूर करो। जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके दिल में है, जो आपका मेन फोकस है, जो आपका मेन गोल है ना, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लिए कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर ये बहुत बड़ा फेलियर होगा भाई आपके लिए। तो ये जो 3 मूल मंत्र है ना, ये हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में एकदम से धारण कर लेनी है। इसके बगैर कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप गॉड गिफ्टेड हो भाई, तो फिर कह नहीं सकते। भगवान ने आपको अगर अंदर से कोई अलग जादुई शक्ति डाली हो तो बात अलग है। बट अगर लाइफ में सफलता पाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो हमें निरंतर प्रयास, प्रॉपर स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, तब तक कि जब तक हमें हमारी मंजिल न मिल जाए। और उसके साथ भगवान पे पूर्ण विश्वास। आप ये मेहनत करते रहो और पॉजिटिव रहो, प्रभु पर विश्वास रखो, जरूर आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। आपको देखोगे आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना चालू हो जाएगा। मतलब जब आप कुछ चीज़ करने लगोगे ना, जैसे अगर समझ लो आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए 10 बुक हैं जो आपको पढ़नी है, आपको पता है 10 बुक कैसे पढ़े। पहले दिन देखोगे, दूसरे दिन देखोगे, 1 महीना देखो तो आपको भारी लगेगा, बहुत भारी लगेगा। लेकिन अब उसके लिए अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे निकालोगे ना, तो 1 महीने में देखोगे आपको एक बुक कंप्लीट, 2 महीने में आपको एक दूसरी बुक कंप्लीट, तीसरी बुक कंप्लीट। फिर उसको रिवाइज़ करते जाओ। उसको जैसे जैसे आप रिवाइज़ करते जाओगे ना, उतनी जितनी बुक कंप्लीट होती जाएंगी ना पढ़ के, फिर आपको एक अलग सुकून आएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो आप ज़रा सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। चलते रहो पथ पर निरंतर, होगा सफ़र में जो झेलेंगे। चलते रहो पथ पर निरंतर, होगा सफ़र में जो झेलेंगे। यदि चाहत है कुछ पाने की तो मुश्किलों से खेलेंगे। है अरमा अगर ऊंचाइयों का, है अरमा अगर ऊंचाइयों का, तो दर्द से क्या डरना। पाना है अगर आराम तो पहले है संकट को सहना। पाना है अगर आराम तो पहले है संकट को सहना। इसलिए दोस्तों अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए, बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, बिना जोश खोए, बिना होश खोए अपने लक्ष्य में लग जाओ और तब तक लड़ो, तब तक लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी कही गई बातें अच्छी लगी हो, आप इस पे जरा ध्यान देना, अपने मतलब दिमाग में चीज़ें रखना, इसको कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ समय तक इसको फॉलो करिए। देखिए अगर आपके अंदर कुछ अलग बदलाव ना आए, आपके अंदर कुछ अलग कॉन्फिडेंस ना आए, आपके अंदर कुछ अलग से पॉजिटिव मोटिवेशन ना आए ना, तो आप बताना मुझे। आप आके कमेंट में बोलना कि भाई तुमने जो बताया उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको फॉलो करो और देखो कि आपको इसका कुछ क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो, आपको इसमें कही गई बातें कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।